अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं और दर्स हदीस के अंदर मैं हज़रात के सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को बयान कर रहा हूँ। आज आपकी सीरत का एक और पहलू है, एक और वस्फ़ है। आपकी ज़ात मुबारका के अंदर बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमाई थी। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 360 खसलतें हैं। कितनी हैं? 360 खसलतें हैं। अगर किसी एक में भी एक हो गई तो आखिर वो बख्शा जाएगा, निजात पा लेगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कितनी है? फिर समझिए, हुजूर ने शाह फरमाया, ईमान की 360 खसलतें हैं, खूबियां हैं, जिसके अंदर एक भी होगी निजात पा जाएगा। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कितनी है? ये सवाल ताल्लुक़ रखता है गैब से। किससे ताल्लुक़ रखता है? गैब से ताल्लुक़ रखता है। जो कहते हैं नबी कल की बात नहीं जानता, उसे पता नहीं कल क्या होगा, उन्हें इस रिवायत के अंदर गौर करना चाहिए। नबी कल की बात भी जानते हैं। फरमाया कि अबू बकर, तेरे अंदर तो सारी की सारी मौजूद हैं, जितनी खूबियां हैं तेरे अंदर सारी की सारी मौजूद हैं। तो मेरे करीम आका का इल्म गैब भी देखिए। और दूसरी खूबी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी बेहुदा कलाम नहीं किया, कोई शेर नहीं कहा। हत्ता कि ज़माने जाहिलियत में जिना आम था, उसको शायद मायूब भी न समझा जाता था, लेकिन आपने उस बुरे काम से हमेशा बचे रहे। शराब आम पी जाती थी, लेकिन आपको शराब से बड़ी नफरत थी। किसी ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कभी आपने ज़माना जाहिलियत में शराब पी है? आपने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उससे। फिर पूछा, अच्छा आपने शराब क्यों नहीं पी? इसके ना पीने की कोई तो वजह होगी, कोई तो हिकमत होगी, अब वो बयान फरमाइए। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाह फरमाया, जो शराब पीता है वो अपनी इज्जत और अपनी गैरत को ज़ाया कर देता है। तो मैंने शराब इसे नहीं पी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी इज्जत और मेरी गैरत ज़ाया हो जाए। फरमाया, जो शराब पीता है वो अपनी इज्जत और गैरत को ज़ाया कर देता है। जब इस बात का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, करीम जाए कुर्बान जाइए मेरे करीम आका के, आपने फरमाया, अबू बकर ने बिल्कुल सच फरमाया है। अबू बकर सिद्दीक की बात की तस्दीक कौन कर रहे हैं? रसूल खुदा कर रहे हैं। ये भी आपकी ज़ात के अंदर बहुत बड़ी खूबी थी। साथ साथ ये कि आप हमेशा हर नेकी के मैदान में हमेशा आगे आगे ही रहे, कभी पीछे रहे ही नहीं। इसलिए उम्मत का मुत्तफ़िका तौर पर अक़ीदा है, नजरिया है, तमाम सहाबा के अंदर अंबिया के बाद अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसको समझ लें और गांठ बांध लें कि अफजलियत का मयार क्या है? तक़वा, परहेजगारी। और तमाम तक़वा परहेजगारों में सबसे बुलंद तो बाला अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक हैं। आप तमाम सहाबा से अफजल हैं। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना, किसी एक बूढ़ी औरत का काम काज कर दिया करते थे। एक दिन आए, क्या देखा, वो बूढ़ी औरत नाबीना थी, उसके घर में सफाई कर देते, बर्तनों को साफ कर देते, खाने पीने की कुछ अशियाओं को रख देते। जब आए ना देखा कि ये सारे काम तो पहले से हुए हुए हैं,
तो हैरत ज़दा हुए, आखिर ये कौन आ गया जो मुझसे भी सबका ले जा रहा है। उससे कहा हो सकता है कि उसने इत्तेफाक ऐसा हो, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसा हो गया। जब तीसरे दिन ऐसा हुआ, आपने कहा आज तो मैं जरूर तहकीक करूंगा, जरूर पकड़ूंगा, जरूर खबर लूंगा ये है कौन। तो आप वक्त से पहले ही आ गए, बहुत वक्त से पहले। जब आए ना, क्या देखा कि अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए हैं, घर के सारे काम काज करके चले गए हैं। तो फरमाया अबू बकर हर मैदान में, नेकी के मैदान में सबसे आगे आगे होते हैं। ये भी आपका एक वक्त था। और दूसरा ये कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी गैरत अता फरमाई थी। जिस इंसान के अंदर गैरत ना हो, उसकी शख्सियत में निखार नहीं पैदा हो सकता। आपने यहूद व नसारा के सामने इस्लाम की दावत दी कि यहूद व नसारा तुम इस्लाम कबूल कर लो, ईमान ले आओ। एक यहूदी जो था ना, आपकी बात सुनकर तंजिया मुस्कुराने लगा, हंस रहा है। जिस तरह बात औकात अगर हम किसी को कुरान सुन्नत की दावत देना, एक होता है खुशी से मुस्कुराना, एक होता है तंजिया मुस्कुराना। तो हुआ क्या कि वो मुस्कुराने लगा। जब आपने बात मुकम्मल कर ली तो सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर सिद्दीक तुम हमें दावत इस्लाम दे रहे हो, हमें तुम्हारी खुदा की जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह, हमें तुम्हारे खुदा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खुदा को हमारी जरूरत है। एक बात कही। दूसरी बात क्या कही, हम उसके आगे नहीं झुकते, वो हमारे आगे झुकता है, उसे हमारी जरूरत है, हमसे कभी कर्ज हंसना मांगता है, तंग कर रहा है इस्लाम पर, कुरानी आयात पर, अल्लाह की जात पर, और कहने लगा हमें तो तुम्हारा खुदा सूद खाने से मना करता है और खुद हमें सूद देता है। जब उसने ये बात की ना, अबू बकर सिद्दीक से बर्दाश्त ना हुआ। आप उठे और उसका गिरेबान पकड़ के जोर से उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा ना कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। दिन में तारे नजर आने लगे। और यह भी नहीं देखा कि ये यहूदियों को गिरोह आलिम उलमा बैठे हुए, मेरे साथ क्या होगा, इसकी परवाह नहीं की, लेकिन गैरत इस्लाम की परवाह की। अब इस बात से क्या बात मालूम हुई मेरे नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब जो बात करने लगा हूं ना, दिलों के कान से सुनने की है। इस बात से ये बात मालूम हुई, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बात करे, कोई कुरान का मजाक उड़ाए, कोई सहाबा का मजाक उड़ाए, कोई औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाए, उनके मजाक में शामिल नहीं होना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत को अदा करना है। समझ लिया आपने। आखिरी बात करता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े बहादुर, बहुत बड़े बहादुर थे। फरमाते हैं जब जंग बदर हुई, और जंग बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी, लेकिन एक बात को ज़हन में रखिएगा कि तारीफ वो होती है जो उसका हम मनसब करे। आप समझ रहे बात को। मैं कहूं ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो मेरी तारीफ डॉक्टर के लिए कोई माने नहीं रखती, जब तक कि दूसरा डॉक्टर के ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कहेगा ये मेरा हम पेशा बयान कर रहा है। तो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला बहुत बड़े बहादुर थे। अब वो जिस बहादुर को बहादुर कहेंगे वो फिर बहादुर होगा कि नहीं होगा। अली मुर्तदा शेर खुदा बयान करते हैं जब जंग बदर हुई और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खेमा तैयार किया, एक साहिबान तैयार किया, ताकि हुजूर वहां तशरीफ फरमा हो और हुजूर की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी संभाले। फरमाते हम में से कोई आगे ना बढ़ सका। वो अली मुर्तदा शेर खुदा या 30 के लगभग अकेले हज़रत अली ने कत्ल किए थे काफिरों को। वो फरमाते हैं कि हम में से किसी की हिम्मत ना हो सकी तो कौन पैरा देगा। कुर्बान जाइए, अबू बकर सिद्दीक ने तलवार निकाली और आके खड़े हो गए, अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं आपका पैरा दूंगा। फरमाते हैं उस वक्त में हम में सबसे ज्यादा बहादुर ताकतवर जो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान है। आपके चंद औसाफ मैंने आज की नशिस्त में बयान कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर मज़ीद कुछ आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पे रहने